नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त विंध्यवासिनी। आप सबका अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, इस समय हम मेघदूत पढ़ रहे हैं और मेघदूत में पूर्व मेघ पढ़ रहे हैं और पूर्व मेघ का कुल 16 श्लोक हो चुके हैं। आज हम उसी के आगे यानी 17वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए 17वें श्लोक को हम व्हाइट बोर्ड पर लिखकर एक एक शब्द के अर्थ को स्पष्ट करेंगे। चलिए, कौन सा श्लोक पढ़ना है? 17 श्लोक, यानी 16 श्लोक हो चुके हैं, 17वां श्लोक हमें पढ़ना है। ठीक, चलिए। क्या है? त्वाम आसार, त्वाम आसार, प्रशमित वनो, प्रशमित वनो, उपप्लवम, उपप्लवम, साधुर्मूर्ध्ना, साधु मूर्धना, ठीक। आइए दूसरी पंक्ति, वक्षति, वक्ष्यति, अधुश्रम परिगतम, श्रम परिगतम, ठीक। सानुमान आम्रकूट, सानुमान आम्रकूट, तीसरी पंक्ति देखिए, न क्षुद्रो अपि, न क्षुद्रो अपि, न क्षुद्रो अपि, ठीक। न क्षुद्रो अपि, प्रथम सुकृतापेक्षया, प्रथम सुकृता, सुकृता पेक्षया, पेक्षया, संश्राय, संश्राय, संश्रयाय, ठीक। आइए लास्ट पंक्ति देखिए, प्राप्ते मित्रे भवति, प्राप्ते मित्रे भवति, भवति, प्राप्ते मित्रे भवति, विमुखः किम, विमुखः किम, किम, पुनः, पुनर्य, तथोच्चयी, तथोच्चयी, ठीक। चलिए, ठीक। आइए इसको एक बार पढ़िए। इसमें कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद है। और मंदाक्रांता छंद कैसे गाया जाता है हमने पहले ही बता दिया था, आप लोग समझ गए होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इसे आप मंदाक्रांता छंद में गा भी लेंगे। ठीक, तो चलिए इसको पढ़िए एक बार। त्वाम आसार
प्रशमित वनो उत्प्लवम फाधु मूर्धना वक्षति अध्वसम परिगतम सानुमान आम्रकूटः न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनः यह तथोच्चैः। ठीक इस प्रकार से शब्दों को अलग अलग करके आप लोग पढ़िए। फिर उसके बाद चलिए अब इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझिए। यानी ये 17वां श्लोक है और इसके पहले जो 16वें श्लोक में यक्ष ने मेघ को मालवा के प्रदेश से विदा कर दिया है। अब वो मालवा के प्रदेश से आगे आम्रकूट पर्वत पर पहुंचता है। तो आम्रकूट पर्वत की शोभा उसके पहुंचने पर उसकी छवि किस प्रकार से दिख रही है, कवि उसी का वर्णन इस श्लोक में किया है। ठीक, तो आइए इसको देखिए। कहा सानुमान आम्रकूट। आम्रकूट ये पर्वत का नाम है, आम्रकूट पर्वत का नाम है। और कहा सानुमान आम्रकूट। आम्रकूट सानुमान माने पर्वत, आम्रकूट पर्वत पर आसार प्रशमित वनो उपलवम। आसार माने घनघोर, आसार माने घनघोर वर्षा से, वनोपलवम माने वन की आग यानी दावाग्नि को प्रशमित माने शांत कर दिया है। हे मेघ, तुमने उस आम्रकूट पर्वत के जो दावाग्नि थी उसकी गर्म के कारण जो जल रहा था, उस आम्रकूट पर्वत पर तुम जाकर घनघोर वर्षा करके उस दावाग्नि को शांत कर दिया है। ये कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। किससे? मेघ से, कि हे मेघ, जब तुम आम्रकूट पर्वत पर जाओगे तो आम्रकूट पर्वत अपनी दावाग्नि से वो जल रहा है और उस जलते हुए दावाग्नि से तुम घनघोर वर्षा करके उस दावाग्नि को शांत कर दोगे। और कहा अध्वश्रम परिगतम। अध्व माने मार्ग में, श्रम माने परिश्रम से, मार्ग में थकावट से, परिगतम माने व्याप्त, मार्ग के चलने से जो आपकी थकान होगी उस थकान से, परिगतम माने व्याप्त, त्वाम माने तुमको, त्वाम माने तुमको, साधु, साधु माने अच्छी प्रकार से, मूर्धना माने सर पर, साधु माने अच्छी प्रकार से, मूर्धना माने सर पर, वक्षति माने धारण करेगा। कौन? आम्रकूट पर्वत। कहा आम्रकूट पर्वत जो कि दावाग्नि के कारण जल रहा है और तुम जाकर भयंकर वर्षा करोगे तो वह दावाग्नि शांत हो जाएगी और तुम्हारे मार्ग के चलने से व्याप्त थकावट के कारण वो अच्छी प्रकार से तुम्हें अपने सर पर, मूर्धा माने सर पर, वक्षति माने धारण करेगा। ठीक, स्पष्ट हुआ? फिर से देखिए। कहा आसार प्रशमित वनोत्प्लवम। आसार माने घनघोर, प्रशमित वनोत्प्लवम, वनोत्प्लवम माने दावाग्नि को, प्रशमित माने शांत कर दिया है। यानी हे मेघ, तुमने घनघोर वर्षा से दावाग्नि को प्रशमित माने शांत कर दिया है। और ऐसे सानुमान आम्रकूट है, ऐसे आम्रकूट पर्वत तुम्हें अध्व श्रम परिगतम, मार्ग के परिश्रम से व्याप्त, यानी मार्ग के थकावट से, परिगतम माने व्याप्त, तुमको, त्वाम माने तुमको, साधु माने अच्छी प्रकार से, मूर्धना माने सर पर, वक्षति माने धारण करेगा। और नीचे की पंक्ति का अर्थ समझिए। नीचे फिर कहता है न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय। सुकृत अपेक्षया संश्रयाय। कहा न क्षुद्रो यानी क्षुद्रो अपि, क्षुद्रो माने क्षुद्र भी संश्रयाय मित्रे प्राप्य, संश्रयाय मित्रे प्राप्ति, मित्रता को संश्रय का प्राप्त करके, यानी मित्रता के आश्रय को प्राप्त करके, क्षुद्रे अपि क्षुद्र भी प्रथम सुकृतोपेक्षया, पहले सुकृत माने अच्छे कार्य के, यानी पुण्य कार्यों के प्रति अपेक्षा करते हुए न विमुखम भवति, विमुख नहीं होती। यानी कहा
कि मित्र का आश्रय प्राप्त कर लेने पर, मित्रता का भाव प्राप्त कर लेने पर क्षुद्र प्राणी भी प्रथम स्वीकृतापेक्षा, प्रथम स्वीकृतापेक्षा, प्रथम माने पहले किए गए, पहले स्वीकृता माने अच्छे प्रकार किए गए, यानी पुण्य कर्मों के किए गए, पहले पुण्य कर्मों के किए हुए के प्रति अपेक्षा करते हुए न विमुखम भवति, विमुख नहीं होते, तो किम पुनः तथोच्चैहि, तो फिर इतने विशाल पर्वत की तो बात ही क्या। किम माने क्या, पुनः माने फिर, यह माने जो तथोच्चैहि माने इतने विशाल पर्वत है, जो इतना विशाल है, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। यानी क्षुद्र प्राणी जो है वो मित्रता का आश्रय प्राप्त कर लेने पर पहले किए गए पुण्य कर्मों के प्रति उपेक्षा करते हुए विमुख नहीं होते, तो फिर इतने विशाल पर्वत की तो बात ही क्या, जो इतना ऊंचा है उनके विषय में तो बात ही क्या, उनके विषय में कहना ही बेकार है। इस प्रकार से कालिदास ने उस आम्रकूट पर्वत का वर्णन करते हैं। वो आम्रकूट पर्वत आपके प्रति कितना सहानुभूति व्यक्त करेगा, यानी आप उनके कितने बड़े मित्र होंगे कि जो आम्रकूट पर्वत गर्मियों के दिनों में भयंकर दावाग्नि से जल रहा था, उस समय आप आकर हेमेक, उस समय आप आकर उस दावाग्नि को अपने घनघोर वर्षा से बुझा दिया था, जिसके कारण से वह पर्वत उस दावाग्नि से बच गया था। आप वहाँ मित्रता का फर्ज निभाया, तो यह आम्रकूट पर्वत भी आपके साथ मित्रता का फर्ज निभाएगा। आप भी मार्ग में चलते चलते थकावट से व्याप्त होंगे, तो उस समय भी वह आम्रकूट आपको साध मूर्धना अच्छी प्रकार से अपने सर पर वक्षति माने धारण करेगा। ठीक, क्योंकि क्षुद्र भी मित्रता का आशय प्राप्त करके पहले किए गए पुण्य कर्मों के प्रति विमुख नहीं होते, तो किम पुनः यह तथोच्चैहि, फिर इतने बड़े विशालता की तो बात ही क्या। चलिए ठीक है, आया समझ में। आइए एक बार इसका हम सस्वर वाचन करते हुए फिर से एक बार इसके अर्थ को बताएंगे, फिर अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक, तो आइए एक बार हम इसके मंदाक्रांता को छंद को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस श्लोक को पढ़ेंगे। ठीक, तो मंदाक्रांता का छंद क्या है। मंदाक्रांता जलधि सड़ गए, माँ भवन तव ताद गुरु चेत। मंदाक्रांता जलधि सड़ गए, माँ भवन तव ताद गुरु चेत। त्वामासार प्रशमित बनो, ओप्लवम साधु मूर्धा। वाच्छत्यध्व श्रम परिगतम, सानुमानाम्रकूट। न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृता, पेक्षया संश्रयाय। प्राप्ते मित्रे भवति विमुख, किं पुनर्यस्तथोच्चैहि। ठीक कहा, आसार प्रशमित वनोप्लवम, आसार माने घनघोर, प्रशमित माने शांत किए, वनोप्लवम माने वन की आग यानी दावाग्नि को। कहा घनघोर वर्षा से आपने दावाग्नि को प्रशमित माने शांत किया है। ऐसे आम्रकूट पर्वत तुम्हें मार्ग में अध्व माने मार्ग में थकावट से व्याप्त अच्छी प्रकार से, साधु माने अच्छी प्रकार से, मूर्धान माने सर पर, वक्षति माने धारण करेगा। क्योंकि मित्रे प्राप्ति संश्रयाय, मित्रता के आश्रय को प्राप्त कर लेने पर, मित्रता के आश्रय को प्राप्त कर लेने पर क्षुद्रो या फिर तुच्छ भी, क्षुद्र भी प्रथम स्वीकृता, पहले किए गए अच्छे कार्यों की अपेक्षा न करते हुए,
न विमुखम विमुख नहीं होते। ठीक, तो किम पुनः तथोच्चयी, फिर इतने बड़े विशाल पर्वतों की तो बात ही क्या। ठीक, चलिए आइए अब इसमें हम कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी हैं उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मित्र ध्यान रखना, यहाँ सानमाना शब्द आया है, सानमान शब्द आया है। पूछ सकता है सानमान शब्द का अर्थ क्या है, तो सानमान शब्द का क्या अर्थ है? पर्वत। सान माने होता है चोटी। ठीक, सान माने चोटी होता है और सानमान माने पर्वत, यानी चोटियों को धारण करने वाला पर्वत। तो सानमान शब्द का क्या अर्थ हुआ? पर्वत। ठीक, चलिए आसार शब्द का क्या अर्थ है? घनघोर वर्षा। अध्व माने होता है मार्ग, यहाँ अध्व शब्द है, अध्व श्रम परिगतम है ना, तो अध्व शब्द का क्या अर्थ है? मार्ग। ठीक, आइए यहाँ आसारण है ना, चलिए प्रशमित है, प्रशमित है ना, ये बना कैसे है मित्र, इसको ध्यान रखना। कैसे बना है? प्रउपसर्ग पूर्वक, प्रउपसर्ग पूर्वक। कौन सी धातु है? सम धातु है, सम धातु है। ऋच प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? ऋच प्रत्यय है। और कौन प्रत्यय है? त प्रत्यय है। ध्यान रखना, इसमें दो प्रत्यय लगे हुए हैं। ठीक, प्रशमित बनाने में दो प्रत्यय लगे हैं, ऋच प्रत्यय और त प्रत्यय लगा है। और कौन सी धातु है? सम धातु है। कौन सी धातु है? सम धातु है। ठीक, आसार कैसे बना है? आसार शब्द है ना, ये कैसे बना है मित्र, तो ध्यान रखना, आ उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से, आ उपसर्ग पूर्वक। कौन सी धातु है इसमें? सृज धातु है। कौन सी धातु है? सृज धातु से घाई प्रत्यय लगकर क्या बना है? आसार होना है। ठीक, चलिए और वच्छत देखिए है, कौन सी धातु है? वक्ष धातु है। कौन सी धातु है? वक्ष धातु। ठीक, वच्छत में कौन सी धातु है? वह धातु धारण करने के अर्थ में है। ठीक, और कौन सा लकार है? तो लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक, वह धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? वक्षति। और इसे कैसे चलता है? वक्षति वक्षतः वक्षन्ति। ठीक, इस प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणी हुई। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर, यानी इस श्लोक में आम्रकूट और उस मेघ के मित्रता के विषय में वर्णन किया गया है कि मेघ को देखकर आम्रकूट किस प्रकार से सहानुभूति हो जाए, किस प्रकार से उसे अपने चोटी पर आश्रय देगा, और किस प्रकार मेघ जलते हुए उस आम्रकूट पर्वत को अपने घनघोर बारिश से कैसे उसकी दावाग्नि को शांत कर देगा। इस प्रकार से एक दूसरे के घनिष्ठ मित्रता का वर्णन इस श्लोक में देखने को मिला। यानी मेघ आम्रकूट पर्वत के दावाग्नि को शांत करेगा, यानी उसके दुख को शांत करेगा, और इधर आम्रकूट पर्वत इस मेघ के चलते हुए क्लांत यानी थकावट को दूर करने के लिए उसे आश्रय देगा। ठीक, तो आइए अब हम अगला श्लोक यानी 18वां श्लोक पढ़ेंगे और उसमें देखते हैं किसका वर्णन है। तो आइए मित्रों, छंत्रोपांता, छंत्रोपांत है। ठीक, परिणत फल द्योत भी, फल द्योति भी,
परिणत फल द्योतिभी कानन आम्रई, कानन आम्रई। ठीक मित्रों, आइए दूसरी पंक्ति, आम्रई त्वयारूढ़े, इसको त्वयारूढ़े शिखरम अचल है, शिखरम अचल है। स्निग्ध वेणी सवर्णे, स्निग्ध वेणी सवर्णे, ठीक। चलिए दूसरा, नूनम यास्यत मिथुन प्रेक्षणीया, मिथुन प्रेक्षणीया अवस्था। ठीक। लास्ट पंक्ति की मध्य श्याम है, मध्य श्याम है, मध्य श्याम है, अस्तन इव भूम है, अस्तन इव भूव है, अस्तन इव भूव है, शेष विस्तार पांडु, शेष विस्तार पांडु, शेष विस्तार पांडु। ठीक। चलिए एक बार इसको वाचन करिए, फिर उसके बाद इसके अर्थ को हम स्पष्ट करेंगे एक एक शब्द को। ठीक। तो आइए कौन सा श्लोक था ये? 18वां श्लोक है। यानी अभी तक कालिदास ने इसके पहले वाले श्लोक में मेघदूत और क्षमता वो आम्रकूट और मेघ की मित्रता के विषय में वर्णन किया। अब इसमें उस आम्रकूट पर्वत के शोभा का वर्णन करते हैं को हम मेघ जब उस आम्रकूट पर्वत के ऊपरी चोटी पर आश्रय ग्रहण कर लेगा तो वो किस प्रकार से लगेगा वो आम्रकूट पर्वत, उसके विषय में इस श्लोक में कालिदास ने बताया है। तो आइए चलिए इसके अर्थ एक पहले पढ़िए इसको। छत्रोपांत परिणत फल द्योतिभी कानन आम्रैः त्वयारूढ़े शिखरम अचलः स्निग्ध वेणी सवर्णे नूनम यासत अमर मिथुन पेक्षणीयाम अवस्थाम मध्य श्यामा अस्तन इव भुवः शेष विस्तार पांडु। ठीक। चलिए कहा परिणत फल द्योतिभी, परिणत
फल द्योतभी, परिणत माने पके हुए, परिणत माने पके हुए फल से चमत्कृत, पके हुए, परिणत माने पके हुए फल से द्योतभी माने चमत्कृत, द्योतन माने चमत्कार होना, चमत्कृत होना, प्रकाशित होना। तो कहा पके हुए फलों से चमत्कृत कानन आम्रई, आम्रई माने, आम्रई माने आम, कानन माने वन, आम का वन। कहा पके हुए फलों से चमत्कृत आम का वन, छत्रोपांत, ढके हुए, उपांत माने किनारे वाला, यानी पके हुए फलों से चमत्कृत आम के वनों से ढके हुए किनारे भाग वाला, अचल माने पर्वत, शिखरम अचल है ना, तो मन में हलत लगाओगे तो अचल हो जाएगा। तो अचल माने क्या होता है? पर्वत। तो कहा पके हुए फल से चमकते हुए, पके हुए फल से चमकने वाले आम के वनों के छत्रों माने ढके हुए, पांत माने किनारे भाग वाला, अचल माने पर्वत, स्निग्ध माने चिकनी, स्निग्ध माने चिकनी, वेणी सवर्ण माने वेणी के समान, चिकनी वेणी के समान, कोमल वेणी के समान, शिखर माने पर्वत पर, तोया माने तुम्हें, आरूढ़ माने आरूढ़ होने पर। कहा चिकनी, स्निग्ध माने चिकनी वेणी के समान वर्ण वाली, चिकनी वेणी के समान वर्ण वाली, शिखर माने पर्वत पर, चोटी पर, तोया माने तुम्हें, आरूढ़ माने आरूढ़ होने पर। क्या होगा आरूढ़ होने पर? कहा मध्य श्याम, जब आप वेणी के समान, चिकने वेणी के समान, यानी चिकनी वेणी के समान वर्ण वाली चोटी पर आप आरूढ़ हो जाएंगे तो किस प्रकार लगेंगे, अब उसको बताते हैं। कहा मध्य श्याम, मध्य में श्याम और शेष विस्तार पांडु, और शेष भाग पर, और शेष भाग पर पीले वर्ण वाले, यानी शेष विस्तार यानी शेष विस्तृत भाग पर पांडु पीले वर्ण वाली, भुव युव स्तन, पृथ्वी के समान स्तन वाली, आत्मरम माने देव जोड़, मिथुन माने जोड़ा होता है। तो देव मिथुन, मिथुन शब्द है यहाँ पर, क्या है? मिथुन है, इसको बना लीजिए। मिथुन, मिथुना ने मिथुन प्रेक्षणीय, मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्था, प्रेक्षणीयाम अवस्था, ठीक। कहा नूनम माने निश्चय ही, आत्मरम माने देव की जोड़ियों के द्वारा प्रेक्षणीय यानी देखने योग्य, अवस्था माने अवस्था को, नूनम माने निश्चय रूप से, याश्चित माने तुम प्राप्त करोगे। हे मेघ, तुम जब आम्रकूट पर्वत पर ऊंची चोटी पर आश्रय ग्रहण करोगे तो किस प्रकार लगोगे, कब उसी का वर्णन कर रहा है कि आम्रकूट पर्वत, जैसा उसका नाम ही है, वह पर्वत आम का पर्वत है। और आम के पर्वत यानी जब आम पक जाते हैं तो किस वर्ण के हो जाते हैं? पीले वर्ण के हो जाते हैं। तो वह पीला वर्ण है, पर्वत पीला वर्ण है, और उस पीले वर्ण के ऊपरी भाग पर मेघ काला वर्ण का है। कहा ना स्निग्ध वेणी, यानी काले वर्ण का मेघ जब ऊपरी भाग पर आश्रय ग्रहण कर लेता है तो आधे से अधिक भाग पीला हो जाता है और ऊपरी भाग फावला काला हो जाता है। तो पीले के ऊपरी भाग काले हिस्से को इस प्रकार से देखने में, जब ऊपर से देवताओं की जोड़ियाँ, कहा ना देव मिथुन, देवलोक की जोड़ियाँ जब इस आम्रकूट पर्वत को देखेंगे तो कैसे लगेगा यह आम्रकूट पर्वत, उसी का वर्णन कर रहा है कि यह आम्रकूट पर्वत पृथ्वी के स्तन के समान प्रतीत होगा, क्योंकि स्तन का भी स्वरूप इसी प्रकार होता है। नीचे का भाग पीला होता है और ऊपरी हिस्सा काला होता है, और आम्रकूट किस वर्ण का है? पीले वर्ण का है। और उस पर आम्रकूट पर्वत के ऊपरी चोटी पर मेघ आश्रय ग्रहण किया तो मेघ किस वर्ण का है? काले वर्ण का है। तो कहा जिस प्रकार यह आम्रकूट के ऊपरी भाग पर इस मेघ के विराजमान होने पर, मेघ के आश्रय ग्रहण करने पर, यह आम्रकूट की शोभा को
देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह आम्रकूट पर्वत पृथ्वी का क्या हो, आस्तन हो। कालिदास इस प्रकार से इस श्लोक में पृथ्वी के आस्तन के रूप में उस आम्रकूट पर्वत की कल्पना करते हैं। तो आइए फिर से इसको देखते हैं। कहा छत्रोपांतः परिणत फलद्योत भी काननाम्रयी, परिणत फलद्योत भी पके हुए फलों से चमत्कृत आम्र वन को आम्र कानन आम्रयी, तो आम के वनों के द्वारा छत्रों माने ढके हुए, उपांत माने किनारे भाग वाला पर्वत, चिकनी वेणी सवर्ण, चिकनी वेणी के समान वर्ण वाला पर्वत चोटी पर तुम्हें आरूढ़ माने आरूढ़ होने पर, मध्य श्यामा मध्य भाग श्याम वर्ण का, और शेष विस्तार पांडु शेष विस्तृत भाग पीले वर्ण का, भुव युव स्तन पृथ्वी के स्तन के समान, अमर मिथुन देव की जोड़ियां प्रेक्षणीय अवस्था देखने योग्य अवस्थाओं को न्यूनम माने न्यूनम माने निश्चित रूप से याश्वत माने प्राप्त करेंगे। यानी तुम देवलोक की जोड़ी यानी देवताओं की जोड़ियों के द्वारा देखने योग्य अवस्था को प्राप्त करोगे। ठीक, कौन? मेघ देखने योग्य अवस्था को कौन प्राप्त करेगा? मेघ करेगा। अमर मिथुन देवलोक देवताओं की जोड़ियों के द्वारा प्रेक्षणीय अवस्था देखने योग्य अवस्था को न्यूनम माने निश्चित रूप से याश्वत माने प्राप्त करोगे। ठीक, समझ में आया? फिर से देख लीजिए। पके हुए फलों से चमत्कृत आम्र के वनों के द्वारा छत्रों माने ढके हुए किनारे भाग वाले स्निग्ध, किनारे भाग वाले अचला माने पर्वत, स्निग्ध माने चिकनी, वेणी सवर्ण माने वेणी के समान वर्ण वाले, शिखरम माने चोटी पर, त्वया माने तुम्हें, आरूढ़ माने आरूढ़ होने पर, मध्य श्यामा मध्य का भाग श्याम वर्ण का, और शेष विस्तार पांडु शेष भाग विस्तृत पीले वर्ण का, आस्तन भूगा पृथ्वी के स्तन के समान, अमर मिथुन देवताओं की जोड़ियां प्रेक्षणीय अवस्था में देवताओं की जोड़ियों को देखने योग्य अवस्था माने अवस्था को याश्वत माने प्राप्त करोगे। ठीक, चलिए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। ध्यान रखना, अचलम माने पर्वत होता है, शिखर माने चोटी होती है। चलिए, छत्रोपांत शब्द में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है मित्र। ध्यान रखना, अगर पूछ लेगा छत्रोपांत शब्द में कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास है। और छत्र शब्द कैसे बना है? छत्र शब्द बन कैसे बना है मित्र? तो छद धातु से। कौन सा धातु है? छद धातु से कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय स्पष्ट हो रहा होगा, त प्रत्यय है। ठीक, छद धातु से कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय। किसमें? छत्रों में, छत्र शब्द में। ठीक, छत्र शब्द कैसे बना है? छद धातु से त प्रत्यय। और परिणत कैसे बना है? पर उपसर्ग पूर्वक नम धातु से त प्रत्यय, पर उपसर्ग पूर्वक नम धातु से, नम धातु से त प्रत्यय लगकर क्या बना है? परिणत बना है। ठीक, ठीक मित्रों, चलिए आरूढ़ शब्द आया है। आरूढ़ शब्द कैसे बना है? आरूढ़ शब्द कैसे बना है? आ उपसर्ग पूर्वक। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। और कौन सी धातु है? आ उपसर्ग पूर्वक रूह धातु से। रूह धातु से कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय है। ठीक, त प्रत्यय लगकर क्या बना है? आरूढ़ बना है। ठीक, चलिए, और स्निग्धा में देख ही रहे हैं, स्निग्धा शब्द कहाँ है? स्निग्ध शब्द कैसे बना है? हाँ, स्निग्ध शब्द कैसे बना है? स्निग्ध धातु से त प्रत्यय और टा प्रत्यय स्निग्धा बनेगा। और इससे स्निग्ध शब्द कैसे बना है? स्निग्ध धातु से। स्निग्ध धातु से कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय है, त प्रत्यय है। ठीक, चलिए, और प्रेक्षणीय शब्द में कौन सी धातु है? प्रेक्षणीय है ना, प्रेक्षणी। तो प्रेक्षणी, तो प्रेक्षणी शब्द में कौन सी धातु है? इक्ष धातु है। कौन सी? इक्ष धातु बनी है। ध्यान रखना, अगर पूछ लगा कौन सी धातु है तो कौन सा लगाना है? प्रेक्षणी में इक्ष धातु है, प्र उपसर्ग है और नियर प्रत्यय लगा है। ठीक, चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर चलेंगे। यानी इसमें आम्रकूट और मेघ जब आम्रकूट पर्वत पर विश्राम करने लगता है, आम्रकूट पर्वत का आश्रय ग्रहण कर लेता है,
तो उस मेघ और आम्रकूट पर्वत की छवि किस प्रकार से दिखाई दे रही थी, उसके विषय में इस श्लोक में कालिदास स्पष्ट करते हैं। अब हम अगले श्लोक यानी 19वें श्लोक में देखेंगे कि वह मेघ किस प्रकार से लग रहा है और क्या कर रहा है। ठीक, तो आइए अब हम 19वां श्लोक पढ़ते हैं। अभी तक पूर्व मेघ का 18वां श्लोक पूर्ण हुआ। चलिए कौन सा श्लोक पढ़ना है? 19वां श्लोक। ठीक, तो आइए 19वें श्लोक में कौन सा है इसको देख लेते हैं। स्थित्वा तस्मिन् स्थित्वा तस्मिन् स्थित्वा तस्मिन् वनचर वधू वनचर वधू भुक्त कुंजे कुंजे मुहूर्तम ठीक, चलिए दूसरी पंक्ति। तोयोत्सर्ग द्रुततर तोयोत्सर्ग द्रुततर गति तत्परम वर्त्मतीर्णः चलिए रेवाम द्रक्षस्यु उपल विस्मे विंध्य पादे विशीर्णा विंध्य पादे विशीर्णा ठीक, आइए लास्ट पंक्ति। भक्ति छेदयिरियु छेदयिरियु विरचिताम भूतिम मंगे गजस्य चलिए ठीक, पढ़िए एक बार इसको फिर से। स्थित्वा तस्मिन् वनचर वधू भुक्त कुंजे मुहूर्तम तोयोत्सर्ग द्रुततर
गति तत्परम वर्त्मतीर्ण रेवाम द्रक्ष्यस्य उपल विषमे विंध्यपादे विशीर्णाम भक्ति छेदैरिव विरसिताम भूति मंगे गजस्य। ठीक, चलिए, तो मंदाक्रांता छंद है, तो क्यों नहीं इसको वाचन कर लिया जाए। तो आइए इसका मंदाक्रांता छंद में इसका वाचन कीजिए। मंदाक्रांता जलधि सड गए माँ भौन तौता दे गुरुचे स्थित्वा तस्मिन् वानचर वधो भोक्त कुंजे मुहूर्तम तोयोत्सर्ग द्रुततर गति तत्परम वर्त्मतीर्ण रेवाद्रक्ष उपलविषमे विंध्यपादे विशीर्णां भक्तिं छेदैरिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य। ठीक, चलिए इसके अर्थ को देखिए। कहा स्थित्वा तस्मिन् वनचर वधु भुक्त कुंजे मुहूर्तम। वनचर वधु, वन में विचरण करने वाले, वधु माने स्त्रियां, तो वन में विचरण करने वाली स्त्रियों के उपभोग किए गए कुंजे माने वनों में, कुंजे माने कुंज में, तस्मिन माने उस पर्वत में, मुहूर्तम माने कुछ क्षण, स्थित्वा माने रुक जाना। कहा कि वनचर वधु, वन में विचरण करने वाले लोगों की स्त्रियां, वधु, वनचर माने वन में विचरण करने वाली, वन में विचरण करने वाली वधु माने स्त्रियों को, भुक्त माने उपभोग की गई, कुंजे माने कुंज में, तस्मिन कुंज वाले, कुंज माने कुंज वाले। कहा कौन से? कहा वन में विचरण करने वाले स्त्रियों द्वारा उपभोग किए गए कुंज वाले, तस्मिन उस पर, उस तस्मिन माने उसमें, यानी उसमें कौन? आम्रकूट पर्वत में, मुहूर्तम कुछ क्षण, स्थित्वा माने रुक करके, कुछ क्षण स्थित्वा माने रुक करके, तोयोत्सर्ग वर्षा करके, द्रुततर तीव्र गति से, द्रुततर गति तीव्र गति से, तत्परम माने बाद के, यानी आगे के, परम माने आगे के, उस तत् माने उसके, परम माने आगे के, वर्त्म माने मार्ग को, तीर्ण माने पार करना। ठीक, कालिदास जी कह रहे हैं कि वनचर वधु भुक्त कुंजे, वनचर वन में विचरण करने वाले लोगों की स्त्रियों द्वारा भोग किए गए कुंज वाले, कुंजे माने कुंज वाले, तस्मिन माने उस पे, यानी उसमें, किसमें? उस आम्रकूट पर्वत में। कहाँ इसमें पहुंचा है? आम्रकूट पर्वत पर पहुंचा हुआ है। तो यह कह रहा है कि उस आम्रकूट पर्वत पर आपको, कहा वनचर यानी उस आम्रकूट पर्वत पर वन में विचरण करने वाले स्त्री पुरुषों की, वन में विचरण करने वाले की स्त्रियां, भुक्त माने भोग की गई, कुंजे माने कुंजों वाले, तस्मिन उस, तस्मिन माने उसमें, आम्रकूट में, मुहूर्तों माने कुछ क्षण, स्थित्वा माने रुक कर, तोयो उत्सर्ग, तोयो माने पानी, पानी को उत्सर्ग माने वर्षा कर, द्रुततर माने तीव्र गति से, तत्परम माने तत् माने उसके, परम माने आगे के, वर्त्म माने मार्ग को, तीर्ण माने पार करना। यानी कह रहा है कि जब आप आम्रकूट पर्वत पर जाएंगे तो उस आम्रकूट पर्वत पर आपको कुछ क्षण रुकना है, फिर उसके बाद तीव्र वर्षा करके, जब आप तीव्र वर्षा कर देंगे तो आप हल्के हो जाएंगे, क्योंकि जब मेघ जल को लिए रहता है तो भार के कारण वो तीव्र गति से नहीं चल पाता। कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी जब कुछ भार ग्रहण किए रहेगा तो उतनी तीव्रता से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वही अच्छा करा है कि आप जल को ग्रहण किए रहेंगे और फिर आम्रकूट पर्वत पर आप कुछ समय तक रुक करके वहाँ पर वर्षा करके फिर हल्के जब हो जाएंगे तब आप तीव्र गति से, द्रुततर माने तीव्र गति से, गति माने गति से, तत् माने उसके, परम माने आगे, वर्त माने मार्ग को, तीर्ण माने पार करना या व्याप्त करना। ठीक, अब आइए नीचे की पंक्ति में
कहा रेवाम द्रक्षस उपल विषमे विंध्य पादे विषीणाम। उपल विषमे, उपल विषमे मतलब क्या हुआ? उपल विषमे का तात्पर्य, उपल विषमे माने होता है पत्थरों के खाबर के कारण उबड़ खाबड़, यानी उपल विषमे माने, विषमे माने भयंकर, उबड़ विशाल, और उपल माने पत्थरों के कारण। तो पत्थरों के कारण उबड़ खाबड़ विंध्य पादे, विंध्य पादे विंध्याचल के, पादे माने तराई, पादे माने तराई के क्षेत्रों में, विशीर्णा माने विस्तृत, विशीर्णा माने विस्तृत या फैली हुई, भक्ति छेदयु विरचिताम भूतिम अंगे गजस्य, गजस्य अंगे गज के, हाथी के शरीर पर, भक्तिम छेदे माने चित्र बनाए, चित्रों के द्वारा, विरचिता माने बनाई गई, भूतिम अंगे माने श्रृंगार की रेखाएं, भूतिम अंगे माने, भूतिम माने श्रृंगार की रेखाएं की तरह रेवाम द्रक्षस, रेवा नदी को द्रक्षस माने देखोगी। यानी इस श्लोक में अब आम्रकूट पर्वत के आगे जब मेघ चलेगा तो रेवा नदी के पास पहुंचेगा, यानी विंध्य पर्वत के पास रेवा नदी बहती है, तो इस रेवा नदी के पास पहुंचेगा। उसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया। कहा स्थित्वा तस्मिन वनचर वधू, यानी वनचर, वन में विचरण करने वाले लोगों की स्त्रियों द्वारा भोग किए गए कुंजों वाले उसमें मुहूर्तम माने कुछ क्षण, स्थित्वा माने बिताकर, स्तोयो स्वर्ग वर्षा करके, द्रुततर तीव्र गति माने गति से, तत्व उसके परम माने आगे के, वर्त माने मार्ग को, तीर्ण माने व्याप्त करना, और उपल विषय में पत्थरों के कारण उबड़ खाबड़ विंध्य पादे, विंध्य के तराई क्षेत्रों में, विशीर्णाम विस्तृत, विशीर्णाम विस्तृत, रेवाम रेवा को, गजस्यंगे हाथी के शरीर पर, भक्ति छेदई चित्रकारी रेखाओं के द्वारा, विरचिता बनाई गई, भूतिम श्रृंगार की रेखाओं यु माने की तरह द्रक्षस माने देखोगे। यानी इस श्लोक में कालिदास से बताते हूँ कि आप हे मेघ, आप उस आम्रकूट पर्वत पर कुछ समय तक रुकना, फिर वहीं पर वारिश करके तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ना, और जब आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर पत्थरों के कारण उबड़ खाबड़ विंध्य पर्वत के तराई क्षेत्र में विस्तृत नर्मदा नदी, जो कि हाथी के शरीर पर बनाए गए चित्रकारी रेखाओं की तरह, चित्रकारी रेखाओं से युक्त श्रृंगार की रेखाओं के समान, रेवा माने रेवा नदी को द्रक्षस माने देखोगे। यानी रेवा नदी किस प्रकार से आपको दिखाई देगी? वो हाथियों पर चित्रकारी, यानी जिस प्रकार हाथी के ऊपर श्रृंगार के लिए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए चित्रकारी चित्र बनाए जाते हैं, चित्रकारी रेखाएं बनाई जाती हैं, उसी रेखाओं की तरह यह नर्मदा नदी आपको दिखाई देगी। यानी नर्मदा नदी किस प्रकार से आपको दिखाई देगी, उसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। ठीक मित्रों, चलिए आइए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। स्थित्वा शब्द को आप जान ही रहे हैं। स्थित्वा शब्द कौन सा प्रत्यय लगा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये ऐसे बहुत से शब्द आपको मिले हैं, इस तरह के शब्दों से आप बिल्कुल परिचित हो चुके हैं, आप खूब परिचित हैं। स्था धातु से कौन सा प्रत्यय लगा है? त्वा प्रत्यय लगा है, अब बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग इससे ऐसे शब्दों से बहुत परिचित हो चुके हैं। त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय शब्दों को आप पकड़ना मुझे विश्वास है सीख गए होंगे। चलिए, और वनचर शब्द है, वनचर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ध्यान रखना मित्रों, वन उपपद से, ऊपर लिखिए, वन उपपद से चर धातु है, चर धातु है और ट प्रत्यय है। ठीक, चलिए, और उत्सर्ग शब्द है, उत्सर्ग, उत्सर्ग कैसे बना है तो इसको जान लीजिए। उत्सर्ग कैसे बना है? उत उत्सर्ग पूर्वक सिज धातु से, उत उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से घाई प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? घाई प्रत्यय लगा है। ठीक, चलिए, रेवा शब्द जान ही रहे हैं। रेवा शब्द किसका अर्थ क्या है?
रेवा नदी यानी जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, रेवा नदी को नर्मदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और ये आम्रकूट पर्वत है, उसके विषय में आपको हम पहले बता दिए कि आम्रकूट पर्वत जो कि आम के कारण, उस पर्वत में आम की अधिकता होने के कारण उस पर्वत का नाम आम्रकूट पर्वत पड़ा। और ये विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत। ठीक, विंध्य क्या है? पर्वत है। जो महान पर्वत हैं उन महान पर्वत की श्रेणियों में विंध्य एक पर्वत है। और जो नदियां बताई गई हैं, जो महान नदियां बताई गई, महानतम नदियों में नर्मदा भी एक नदी है। ठीक, तो चलिए आइए अब हम अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। अच्छा, भुक्ति शब्द है, भुक्ति शब्द को भी जान लीजिए। इसमें कौन सा प्रत्यय है? 3 प्रत्यय है। भुक्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 3 प्रत्यय है। अधातु कौन है? तो धातु भुज धातु है। ठीक, भुज धातु से 3 प्रत्यय लगकर क्या बना है? भुक्ति बना है। ठीक, चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। यानी मेघदूत का कुल 19 श्लोक, पूर्व मेघ का 19 श्लोक संपन्न हुआ। अब हम अगला श्लोक यानी 20वां श्लोक पढ़ेंगे। अभी तक मेघ कहाँ पहुंचा है? अब मेघ विंध्य पर्वत के तराई क्षेत्र यानी उस नर्मदा नदी के तट पर पहुंच चुका है। तब हम देखते हैं कि यह मेघ नर्मदा नदी के तट से किधर जाएगा, या तो जलूब का वो करेगा या फिर वहां पर रुकेगा। अब देखते हैं कि यक्ष कैसा उसके आगे उपदेश देता है। अभी तक यक्ष आम्रकूट पर्वत पर उसको बहुत समय तक रुकने के लिए आदेश दिया, फिर वहां पर बारिश करा के उसको आगे बढ़ने का आदेश दिया। फिर कहा जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हाथियों पर चित्रकारी बनाए गए तरह नर्मदा नदी आपको दिखाई देगी, जो कि विंध्य पर्वत की तराई क्षेत्रों पर बहती है। तो अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है यानी रेवा नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो मित्रों ध्यान रखना, गलती मत करना। रेवा नदी विंध्य पर्वत की तराई क्षेत्रों से निकल बहती है। ठीक, कहाँ बहती है? विंध्य पर्वत के तराई क्षेत्रों से। चलिए अब हम अगला श्लोक यानी 20वां श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं 20वें श्लोक में क्या है। तस्यातिक्तैः तस्यातिक्तैः वनगजमदैः वनगजमदैर्वासितम् वांत वृष्टि वांत वृष्टि। ठीक, आइए दूसरी पंक्ति। जम्बू कुंजर प्रतिहर जम्बू कुंज प्रतिहत कुंज प्रतिहत प्रतिहत रयम कुंज प्रतिहत रयम तोयमादाय गच्छे तोयमादाय गच्छे। ठीक, आइए अगली पंक्ति यानी तीसरी पंक्ति देखते हैं। अंतःसारम 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 घन तुलयितुम घन तुलयितुम नानिलः सच्छति
नानिलः सक्षत त्वाम सक्षति त्वाम रिक्तः सर्वो भवति। लास्ट पंक्ति, रिक्तः सर्वो भवति सर्वो भवति हि लघुः हि लघुः पूर्णता गौरवाय पूर्णता गौरवाय गौरवाय। चलिए पूर्वापन, चलिए ठीक। ये था कौन सा श्लोक? 20वां श्लोक। इसको भी फिर एक बार पढ़िए। तस्यातिक्तैः वन गज मदैः वासितम वांत वृष्टि जम्बो कुंज प्रतिहत। प्रतिहतः करोगे तो यहाँ अयम हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा रखा, ठीक। तो पर प्रतिहतः अयम तोयम आदाय गच्छेह अंतः सारम घन तुलयितुम ना अनिलः सच्छति त्वाम रिक्तः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। ठीक। चलिए अब इसके एक एक शब्द के अर्थ को देखिए। यानी इस श्लोक में कालिदास ने नर्मदा के जल को लेकर आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। यानी अभी इसके पहले वाले श्लोक में नर्मदा का दर्शन करवाते हैं को नर्मदा वो रेवा नदी किस प्रकार से लग रही है, किस प्रकार से दिख रही है, इसका वर्णन करते हैं। अब इस श्लोक में उसके नर्मदा नदी से जल को लेकर, जल को ग्रहण करके आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। तो चलिए देखिए किस प्रकार से आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। कहा तिक्तैः वन गज मदैः वासितम वांत वृष्टि। तिक्तैः माने कहा तिक्तैः वन गज मदैः वासितम वांत वृष्टि। वांत वृष्टि माने घनघोर, वांत वृष्टि माने घनघोर बारिश। वन गज, वन माने जंगली, गज माने हाथियों के, मदई माने मद से, वास्तव माने सुगंधित, और तिक्तई माने उत्पन्न सुगंध। तिक्तई माने तीव्र गंध से, तीव्र गंध से, गंध वाला, तीव्र गंध वाला। तिक्तई माने तीव्र गंध वाला। और वन गज माने जंगली हाथियों के मद से, मदई माने मद से, वास्तव माने सुगंधित, वांत माने घनघोर, वृष्टि माने वर्षा से, तस्य माने उसके। कहा उसके घनघोर वर्षा से की गंध से उत्पन्न गंध, जंगली हाथियों के मद से सुगंधित जम्बू कुंज, जम्बू कुंज, जामुओं के, जम्बू माने जामुन के कुंजों से, प्रतिहत माने रुके हुए, अयम माने इस, तोयम माने जल को, आदाय माने लेकर, गच्छे माने जाना। कहा कि घनघोर वर्षा करने पर, वांत वृष्टि माने घनघोर वर्षा कर देने पर, तिक्तई माने तीव्र गंध वाले, वन गज जंगली हाथियों के, मदई माने मद से, वास्तव माने सुगंधित, जम्बकुंज माने जामुन के कुंजों के, जम्बकुंज माने जामुन के कुंजों से, प्रतिहत माने रुके हुए, अयम माने इस, तोयम माने जल को, आदाय माने लेकर, गच्छे माने जाओ। यानी हे मेघ तुम अत्यंत यानी घनघोर वर्षा कर दिए हो, इसलिए अब खाली हो गए हो। तो आगे तुम वन, आगे जब जाओगे तो जो नर्मदा नदी है वह नर्मदा नदी पर तिक्तई माने तीव्र गंध वाली है। कैसी है? तीव्र गंध वाली। अब किस कारण? कहा वन गज, वन गज माने जंगली हाथियों के, मदो माने मद से उत्पन्न, वास्तव माने सुगंध वाली है, और ऐसे सुगंध वाली जम्बकुंज जामुन के वनों के, प्रतिहत माने रोकी गई, अयम माने इस, तोयम माने जल को, आदाय माने लेकर, गच्छे माने जाओ। फिर क्या कहा?
अंतःसारम घन तुलयितुम नानिला। घन माने हे मेघ, अंतःसार नलिला, अनिला माने वायु। हे मेघ वायु अंतःसार भीतर प्रवेश करके न तुलयितुम तुम्हें, त्वाम माने तुम्हें, तुलयितुम न तुलयितुम माने तुम्हें हिलाने में न सच्चे समर्थ नहीं है। कहा घना माने हे मेघ, घन संबोधन के लिए लगाइए, हे मेघ तुम्हारे भीतर, अंतःसार माने भीतर, अग्नि माने अग्नि को प्रवेश कर, अनिल माने अग्नि को प्रवेश कर जाने पर, तुलयितुम त्वाम तुलयितुम तुम्हें हिलाने में, तुम्हें कपाने में न सक्षम समर्थ नहीं है। कहा क्यों? कहा क्योंकि रिक्ता सर्वो भवति लघु, क्योंकि रिक्ता माने खाली, सर्व माने सभी, लघु माने लघु भवति माने होते हैं। कहा क्योंकि खाली सभी हल्के होते हैं, लघु माने हल्के, भवति माने होते हैं। कहा क्योंकि खाली सभी हल्के होते हैं, पूर्णता गौरवाय और भरे हुए, पूर्णता माने भरे हुए, गौरवाय माने पूर्णता यानी गौरव का कारण होते हैं। तो कहा भरे हुए पूर्णता का कारण होते हैं, गौरवाय पूर्णता का कारण होते हैं। ठीक, फिर से इसके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। कहा तस्यातिक्तैः वन गज मदैः वासितम वांत वृष्टि। कहा वांत वृष्टि माने घनघोर वर्षा कर देने के पश्चात, तिक्तैः माने तीव्र गति से गंध वाली, तीव्र गंध वाली, वन गज माने जंगली हाथियों के, मदई माने मद से, वासितम माने सुगंधित, जम्बू कुंज माने जामुन के कुंजों से, प्रतिहत माने रोकी गई, अयम माने इस, तोयम आदाय माने जल को, आदाय माने लेकर, गच्छे माने जाओ। कहा आगे कहा घन हे मेघ अंतःसारम अंदर प्रवेश कर जाने पर, अनिलह माने वायु, त्वाम तुलयितुम तुम्हें कपाने में न सच्छति समर्थ नहीं होगी, क्योंकि ही माने क्योंकि रिक्ता सर्वो भवति लघु, रिक्ता सर्वो जो खाली होते हैं, वो सर्व माने सभी, लघु भवति हल्के होते हैं, पूर्णता गौरवाए और जो भरे हुए होते हैं वो पूर्णता के कारण होते हैं। ठीक, स्पष्ट हुआ? चलिए आइए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लेते हैं। तुलयितुम शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, बताने की आवश्यकता नहीं मित्रों, क्योंकि तुमुन शब्द है। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन प्रत्यय होगा। और वसितम शब्द आया है, वसितम शब्द आया है। ठीक, वसितम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वसितम शब्द में वस धातु, कौन सा धातु है? वस धातु, जो कि दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। और प्रत्यय का ध्यान रखना, तो प्रत्यय में ऋच प्रत्यय और त प्रत्यय है। धातु तो स्पष्ट रूप से कहीं कहीं दिखाई देते, लेकिन प्रत्यय नहीं समझ में आता, तो ध्यान रखना मित्रों, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो वस धातु ऋच और त प्रत्यय है। अगर एग्जाम में पूछे कि वसितम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऋच और त दो प्रत्यय लगे हुए हैं। ठीक, आदाय शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि आ उपसर्ग और दा धातु से कौन सा प्रत्यय लगा है। यदि उपसर्ग पहले लगे हैं तो त्वा की जगह पर कौन सा प्रत्यय होता है? यदि उपसर्ग लगे हों और फिर उसके बाद धातु हो, तो उसके बाद जो प्रत्यय त्वा प्रत्यय लग रहा हो, तो त्वा की जगह पर लेप हो जाता है। ठीक, चलिए तो यहां पर कौन सा प्रत्यय हुआ? दा धातु और उपसर्ग इधर लगा है, कौन सा उपसर्ग? आ उपसर्ग है। तो आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु से कौन सा प्रत्यय हुआ? लेप प्रत्यय। अगर यही उपसर्ग न लगा होता तो क्यों प्रत्यय लगता? तो प्रत्यय लगता। ठीक, ध्यान रखना। और प्रतिहत में, प्रतिहत शब्द है, तो प्रतिहत में प्रति उपसर्ग पूर्वक हन धातु, प्रतिहत में कौन सा प्रत्यय है? प्रति उपसर्ग पूर्वक कौन सा धातु है? हन धातु है और त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय है। ठीक, चलिए रिक्ता में ऋच धातु से त प्रत्यय है, ऋच धातु से त प्रत्यय है। ये इंपॉर्टेंट शब्द थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन सब का ध्यान रखना। ठीक, चलिए। और सच्छत में, सच्छत से कहाँ का रूप है? सक्षत है शब्द में, इसमें कौन सी धातु है? सक्षत में कौन सी धातु है?
सच धातु है, सक धातु और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सक्षति सक्षता सक्षंति, सक्षसि सक्षता सक्षत, सक्षाम सक्षाव सक्षाम, इस प्रकार से इसका लिट लकार में रूप चलता है। ठीक, सक धातु है, ठीक, सक धातु है और लिट लकार प्रथम पुरुष में क्या बना, सक्षत बना। ठीक, चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। अभी तक हमने मेघ को कहाँ पहुंचाया, नर्मदा नदी के पास, यानी विंध्याचल के पक्ष में जो नर्मदा नदी बहती है उस नर्मदा नदी के तट पर हमने पहुंचाया और वहां से जल ग्रहण कराया। यक्ष ने मेघ को आदेश दिया कि आप जब आम्रकूट पर्वत से आगे बढ़ेंगे तो विंध्य पर्वत के तराई क्षेत्रों में कौन नदी प्रवाहित हो रही है, नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है, और उस नर्मदा नदी के जल को आप ग्रहण करके तब आगे बढ़ना। क्योंकि उन्होंने आम्रकूट पर्वत पर जो भी जल ग्रहण किया था उसके पहले तो आम्रकूट पर्वत पर उस जल को वर्षा दिया था कि आम्रकूट पर्वत पर तुम बारिश करके उस जलते हुए आम्रकूट पर्वत को शांत करना। फिर जब मेघ हल्का हो गया तो वो आगे जाकर विंध्याचल के पास विंध्य पर्वत के तराई क्षेत्रों में बहने वाली नर्मदा नदी के जल से उसको फिर भारत स्वरूप कर देती है। ठीक, तो चलिए अब हम 21वें श्लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, यानी 20 श्लोक हमारा संपन्न हुआ। अब हम 21वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए 21वें श्लोक में क्या है उसको देखते हैं। कहा नीपम दृष्ट्वा, नीपम दृष्ट्वा, ठीक, नीपम दृष्ट्वा हरित कपिसम, हरित कपिसम केसरई अर्धरूढ़ई, केसरई अर्धरूढ़म, केसरई अर्धरूढ़ई। चलिए दूसरी पंक्ति देखिए। आविर्भूत, आविर्भूत प्रथम मुकुला, प्रथम मुकुला कंदलीश्चानुकच्छम, कंदली चानु कच्छम, ठीक। आइए तीसरी पंक्ति देखिए। जगध्वारण्य, जगध्वा अधिक सुरभिम, ठीक। गंधम आघ्राय, गंधम आघ्राय, गंधम आघ्राय च उर्व्या, ठीक। लास्ट पंक्ति सारंगास्ते, सारंगास्ते जल लवमुच है, जल लवमुच है, सूचयिष्यन्ति मार्गम, सूचयिष्यन्ति
सूचयिष्यन्ति मार्गम। ठीक, चलिए पढ़िए इसको एक बार फिर से। नीपम दृष्ट्वा हरित कपिशम केसरैरर्घ्रूढै आविर्भूत प्रथम मुकुलाः कंदलीश्चानुकच्छम जग्ध्वारण्येषु अधिक सुरभिम गंधम आघ्राय चौर्व्याः सारंगस्ते जल लवमुच सूचयंस्यन्ति मार्गम। आइए मित्रों, कहा इसके अर्थ को देखिए। नीपम दृष्ट्वा हरित कपिशम केसरैः अर्धरूढैः आविर्भूत प्रथम मुकुला कंदलीश्चानुकच्छ। हरित कपिशम केसरैः अर्धरूढैः। केसरैः केसरों के अर्ध माने आधे भाग से, रूढ़े माने उत्पन्न हुए, हरित कपिशम हरे और पीले वर्ण वाले, नीपम दृष्ट्वा, नीपम माने कदम्ब के पुष्प, नीपम माने कदम्ब के पुष्पों को, दृष्ट्वा माने देख कर, आनुकच्छम माने गीले दलदले स्थानों में, आविर्भूत प्रथम पहले उत्पन्न हुए, मुकुल माने कलियों से युक्त, कंदली माने केला होता है, कंदली माने केला को, जगध्वा माने खाकर, अरण्येश माने जंगलों में, अधिक सुरभि माने अत्यंत सुगंधित, गंधम आघ्राय गंध को ग्रहण करके, सारंगस्ते सारंग ते तुम्हारे मार्ग को, सूच्यंति माने सूचित करेंगे। कैसे? कहा जल लव मुच है, जल की बूंदों को छोड़कर, यानी जब आप जल की बूंदों को छोड़ेंगे तब वह सारंग तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। ठीक, तो आइए फिर से इसके अर्थ को स्पष्ट करें। कहा नीपम दृष्ट्वा हरितम कपिश केसरैः अर्धरूढैः, केसरैः अर्धरूढैः, अर्धरूढैः माने आधे, उड़ई माने उगे हुए, अर्धरूढैः माने आधे उगे हुए, केसरैः माने केसरों के द्वारा, हरित माने हरे, कपिशम माने पीले काले, कपिशम माने हरे माने हरे और कपिशम माने पीले। तो कहा आधे उगे हुए केसरों के द्वारा हरे और पीले वर्ण वाले, कदम्बम माने नीपम माने कदम्ब के पुष्पों को, दृष्टवा माने देख कर, अनुकच्छम माने दलदली स्थानों पर, पहले प्रथम माने पहले, आविर्भूत माने उगे हुए, मुकुलाह माने मुकुल, मुकुलाह माने मुकुल, मुकुल किसको कहते हैं? मुकुल कलियों को कहते हैं। तो कहा पहले उगे हुए कलियों से युक्त, कंदली माने केले को, दृष्टवा माने देख कर, जगध्वा माने खा करके, अरण्येश जंगलों में, अधिक सुरभिम अत्यंत सुगंधित, और उर्व्या माने पृथ्वी के, गंधम आघ्राय गंध को, आघ्राय माने ग्रहण करके, जल लव मुच्च है जल के बूंदों से छोड़े हुए, सारंग माने मृग, ते माने तुम्हारे, मार्गम सूच्यन्ति मार्ग को सूचित करेंगे। ठीक, स्पष्ट हुआ? आइए फिर से देखिए। का अर्धरूढैः, आधे रूढैः माने उत्पन्न हुए, केसरैः माने केसरों के द्वारा, आधे भाग से उत्पन्न हुए, यानी केसर पूर्ण रूप से उगे नहीं हुए हैं, वो आधे ही उगे हैं। तो कहा अर्धरूढैः, आगे, अर्ध माने आधे, रूढैः माने उगे हुए, केसरैः माने केसरों के द्वारा, हरित कपिशम, हरित कपिशम हरे और पीले वर्ण के, नीपम दृष्टवा, नीपम माने कदम के पुष्प को, दृष्टवा माने देखकर, यानी कदम के पुष्प किस प्रकार से हैं? वो कदम के पुष्प पूर्ण रूप से अभी उगे नहीं हुए हैं, और वो किस कलर के हैं? हरे और पीले वर्ण के हैं। ऐसे हरे और पीले वर्ण के कदम के पुष्पों को देखकर, अनुकच्छम माने गीले दलदले स्थानों पर, पहले आविर्भूत माने उगे हुए, आविर्भूत माने उत्पन्न, प्रथम माने पहले, अकुला माने मुकुला माने कली। तो कहा दलदली स्थानों पर प्रथम आविर्भूत उत्पन्न हुए, मुकुला माने कलियों से युक्त, कंदली माने केले को, जगध्वा माने खा करके, अरण्येश जंगलों में, अधिक सुरभि अत्यंत सुगंधित, च और उर्व्या माने पृथ्वी के, गंधम माने गंध को, आघ्राय माने ग्रहण करके, सारंग माने मृग, जल के लव, जल लव माने
जल की बूंदों को मुचा माने छोड़े हुए ते माने तुम्हारे मार्ग को सूचित माने सूचित करेंगे। यानी हे मेघ, जब तुम जल के बूंदों को छोड़ोगे तो उस जल के बूंदों को छोड़ने से पृथ्वी से और वनों से एक प्रकार की सुगंध आएगी, और उस सुगंधों को मृग लोग, यानी मृग का मतलब जंगली जो पशु हैं, वो उन सुगंधों को ग्रहण करके तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। यानी जो मोर है वो तुम्हारे मार्ग को किस प्रकार से सूचित करेगा? मोर अपनी आवाज़ों के द्वारा तुम्हें आवाहन करेगा, तुम्हें सूचित करेगा कि इस समय वर्षा ऋतु आ चुकी है और मेघ का आवाहन हो रहा है। तो इस प्रकार से कहा कि जब तुम जल की बूंदों को पृथ्वी पर छोड़ोगे तो जल की बूंदों को छोड़ने से पृथ्वी से और पर्वतों से एक विशेष प्रकार की सुगंध निकलेगी, और जिसको मृग यानी जंगली पशु ग्रहण करके तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। और वो लोग खाएंगे क्या? तो कहा ये जंगली पशु क्या खाएंगे, तो उसके विषय में ऊपर ही पंक्ति बताते हैं। कहा आगे उगे हुए मतलब आधे भाग उगे हुए केसरों से युक्त काले, हरे और पीले वर्ण के कदम के पुष्पों को देखकर दलदले भाग से सर्वप्रथम उत्पन्न हुए कलियों से युक्त केले को जगदुआमा ने खा करके, क्या केले को खा करके जंगली में अधिक सुगंधित पृथ्वी के गंधम माने गंध को आघ्राय माने ग्रहण करके सारंग माने मोर्ग जल की बूंदों से तुम्हारे मार्ग को ते माने तुम्हारे मार्ग को सुचिष्यत माने सूचित करेगा। तो सुचिष्यत में कौन सा लकार है? तो ध्यान रखना, इसमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। सुचिष्यत, सुशिष्यत, सुचिष्यन्ति, इसी प्रकार से रूप चलता है। सूचयिष्यति, सूचयिष्यतः, सूचयिष्यन्ति, यानी इसमें ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान रखना। और इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें घ्रा धातु, आ उपसर्ग और लेप प्रत्यय है। ठीक, चलिए दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय है। ठीक, चलिए अर्धरूढ़ई में ध्यान रखना मित्रों। अर्धरूढ़ई बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, कहीं बार पूछ सकता है अर्धरूढ़ई में कौन सा समास है। जब पूछेगा तो इसमें केवल समास है। अर्धरूढ़ई में कौन सा समास है? केवल समास है। जो एक प्रकार का ये भी समास है, तो इसमें केवल समास है। ठीक, चलिए आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार से मित्रों पूर्व मेघ का कुल 21 श्लोक आज संपन्न हुआ। हम अब अगले श्लोक के साथ आपको कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।